दोस्तों टॉपिक चल रहा था राजस्थान की झीलें और राजस्थान की झीलों के बारे में मैंने कल चर्चा की। तो सांबर झील की बात कुछ दो चार बातें थी तो मैंने कल बता दी। आज है सांबर झील को देवयानी 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 तीर्थ या तीर्थों की नानी तीर्थों की नानी कहा जाता है। और सांबर सांबर जो स्थान है इसको 1990 में रामसर रामसर साइट घोषित किया। 1990 में मतलब 1990 में रामसर साइट घोषित किया। और 1817 में अंग्रेजों ने लीज पर लिया। मतलब 1817 में अंग्रेजों को लीज पर दे दिया। 1990 में रामसर साइट घोषित किया। देवयानी तीर्थ या तीर्थों की रानी और अजायबघर सोल्ट संग्रहालय भी स्थित है। अब है दोस्तों पचपदरा झील का जो झील है वो बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर में। और निर्माण है इसका पंचाबील ने जो पंचाबील था इसने दलदल सुखाकर इसका निर्माण करवाया। पंचाबील ने दलदल सुखाकर इसका निर्माण करवाया। इसकी विशेषता है मतलब खाने योग्य नमक क्योंकि इसमें सोडियम NaCl सोडियम क्लोराइड जिसकी मात्रा 98% खाने योग्य नमक है। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा है जो 98% पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% पाई जाती है। और जो यहाँ पर जो नमक बनाया जाता है वो जाती है खारवाल जाति और वो मोरली झाड़ी द्वारा नमक तैयार करती है। और खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी द्वारा इसका नमक तैयार किया जाता है। और इसका वर्तमान में सर्वाधिक जो क्षेत्र में नमक उत्पादन किया जाता है वो क्षेत्र है हीराकुंड क्षेत्र। तुम बताओ बैड वाला जो वर्तमान में सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है वो बाड़मेर का हीराकुंड क्षेत्र। तो पचपदरा झील है जो स्थित है बाड़मेर में। निर्माण पचपदरा जो पंचाबील है जिनसे दलदल सुखाकर इसका निर्माण करवाया। विशेषता है खाने योग्य नमक और NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें 98% पाई जाती है। और जाति खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी को सुखाकर इसका नमक तैयार किया जाता है। डीडवाना झील है दोस्तों नागौर में। और इसका अन्य नाम है खालडा झील। और इसकी विशेषता है मतलब जो डीडवाना झील में जो नमक तैयार किया जाता है उसमें सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण इसका जो उपयोग है
इसका उपयोग कागज उद्योग व चमड़ा उद्योग में इसके नमक को काम में लिया जाता है। तो दोस्तों इस झील है नागौर में, अन्य नाम खालडा। और इसकी विशेषता मतलब सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड होने के कारण इसका जो उपयोग है कागज और चमड़ा उद्योग में काम में लिया जाता है। और जो नमक तैयार किया जाता है, नमक प्राप्त किया जाता है, वह संस्था है देवल। वह संस्था देवल कहाँ? नागौर में खालडा अन्य नाम, और कागज और चमड़ा उद्योग में इसका काम में लिया जाता है। दोस्तों अब है मीठे पानी की झीलें, और मीठे पानी की झीलों में जयसमंद झील। और जयसमंद झील का जो निर्माण है वो जय सिंह द्वारा करवाया गया। मेवाड़ के जो महाराणा थे जय सिंह, और 1685 से 1691 के बीच इसका निर्माण करवाया गया। और यह उदयपुर में स्थित है। इसका अन्य नाम है डेबर झील, डेबर या जलचरों की बस्ती, जलचरों की बस्ती। मतलब इसका अन्य नाम है डेबर झील, जो जलचरों की बस्ती के नाम से भी प्रसिद्ध है। जलचरों की बस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें नदी गोमती नदी को रोककर इसका निर्माण करवाया गया। और इसमें नदी जो गिरती है, नदी आती है, वो नदी है गोमती, भागर और जावरी। गोमती, भागर और जावरी। यहाँ पर राजस्थान की कृत्रिम सबसे बड़ी झील मंदिर और महल, जगमंदिर और जगमंदिर और जगनिवास महल बने हुए हैं। और सबसे बड़ा इसका जो, इस पर 7 टापू है, 7 टापू। सबसे बड़ा बाबा का मगरा, और सबसे छोटा प्यारी। तो जयसमंद झील का निर्माण है जय सिंह ने 1685-1691 के बीच करवाया। उदयपुर में स्थित है। अन्य नाम डेबर या जलचरों की बस्ती। नदी गोमती, भागर और जावरी आकर गिरती है। विशेषता राजस्थान की जो कृत्रिम सबसे बड़ी झील, और दूसरे नंबर की, भारत की दूसरे नंबर की, और राजस्थान की सबसे बड़ी। तो भारत की सबसे बड़ी गोविंद सागर। और मंदिर जगमंदिर, और महल जगनिवास महल। सबसे बड़ा, इस पर 7 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का मगरा, और सबसे छोटा प्यारी। और बाबा के मगरा पे आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है।